हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल करते हुए कुमारी शैलजा के स्थान पर चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष पद दिया गया है। क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, अब आगे आने वाले समय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष साहब। आपकी नियुक्ति हुई है, किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आगे, और किस तरह से अब कांग्रेस का जो हरियाणा में खास तौर से जो विघटन हो रहा था, इधर उधर जो फूट चल रही थी, उसको किस तरह से समाप्त किया जाएगा? मैं इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी कांग्रेस नेतृत्व के नेताओं का, आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, और साथ ही हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी के साथ साथ जो बहुत ही हमारे प्रदेश के सबसे सर्वमान्य और सर्वप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का, उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया। और अब हम सब मिलकर के और कांग्रेस पार्टी को नई ऊंचाई देंगे और सभी मिलजुल करके काम करेंगे। जहाँ तक है विघटन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। विघटन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, कुछ ये लोकतांत्रिक पार्टी है, कुछ थोड़े बहुत अपने विचार भिन्न हो सकते हैं और उसमें कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में सब एकजुट हैं। और अब मैं समझता हूँ मेरे सबसे अच्छे संबंध रहे। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा बहन जी शैलजा जी को भी कि उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपना कार्य किया अपने समय में, और हमारे पूर्ववर्ती सभी हमारे पदाधिकारियों का, और हमारे पार्टी के जो अन्य भी जो वरिष्ठ नेता हैं। मेरा किसी से भी कोई मतभेद नहीं है, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं और सबका मुझे सहयोग मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और हम बूथ स्तर तक बहुत जल्दी ही हम संगठन खड़ा करेंगे। जो ज़िले में है, ब्लॉक में है, और बूथों पर हमारे सारा संगठन आपको नज़र आएगा। सारे हमारे प्रकोष्ठ सक्रिय होंगे और घर घर जा कर के हम कांग्रेस के कार्यक्रमों को हम प्रसारित करेंगे, उनकी विचारधारा को रखेंगे। और इस जो बेरहम सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, आज देश में और प्रदेश में जो हालत है, आज भ्रष्टाचार प्रदेश में चरम सीमा पर है। कितने यहाँ पर घोटाले हो चुके हैं। अभी अभी चाहे वो नगर निगम का घोटाला है, तो उससे पहले शराब का घोटाला, धान का घोटाला, हमारे खनन घोटाले, सारे ये तो घोटालों की सरकार है। नौकरियाँ जो है ना खुली नीलाम हो रही हैं। इनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी हैं, उनके यहाँ नोट ऑफिस में पकड़े जा रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए। तो ये सरकार तो बहुत भ्रष्टों की सरकार है। और साथ ही ये तो हमारे माहौल को ख़राब करने वाले लोग हैं। हमारे प्रेम प्यार भाईचारा जो 36 बिरादरी मिल कर के रह रही हैं, सभी जाति धर्म वर्ग और संप्रदाय के लोग सारे मिल कर के रहते हैं, जो भारत एक गुलदस्ता के रूप में है। तो उस चीज़ को ये अपने निहित स्वार्थों की वजह से उसको ये लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आज इनको ध्यान देने की ज़रूरत है महंगाई पर, उस पर ये नहीं बोलते। आज को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेरोज़गारी पर, इधर ध्यान नहीं है। और ये लोगों को नफरत फैलाने के लिए गांवों में जगह जगह तलवारें बांटते फिर रहे हैं। किस तरह से ये देश को बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि हम अखंड भारत करेंगे, अखंड भारत करेंगे। अरे कैसा अखंड भारत करेंगे? ये देश में ये हालात ऐसे नफरत के उन्होंने पैदा कर रहे हैं। हरियाणा में अगर बात करूं हरियाणा की राजनीति की, तो कुलदीप बिश्नोई जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे समर्थकों, आप नाराज़ तो हो, गुस्सा भी है आप में, और मैं इसको लेकर राहुल गांधी से जब तक कोई जवाब ना ले लूं तब तक आप कोई भी एक्शन ना ले। तो एक जो ट्वीट है उसमें उनका कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर दिख रही है, कि नाराज़गी भी है क्योंकि लगातार उनकी मुलाकात सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई थी। तो इसको लेके किस तरह से? नहीं हो सकता है, ये तो उनको ही पता होगा कि उनकी क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुई है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर करने का उनका फर्ज भी है, और वो अपनी बात कह सकते हैं। उनसे किस तरह की कोई बात है, जहाँ तक मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, और मुझे उम्मीद है उनका पूरा मुझे सहयोग मिलेगा।
आपका किसी से कोई मतभेद नहीं, तमाम जो लीडर हैं, बड़े-बड़े जो लीडर हैं कांग्रेस के, तमाम उनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं। अब सवाल ये है कि आप उन सबको एक मंच पे किस तरह से लेके आएँगे? क्योंकि जब भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ या कोई भी रैली हुई, उसमें गुटबाज़ी ज़रूर देखने को मिलती है। तो इन सबको एक मंच पे लेके आना कितनी बड़ी चुनौती आपको दिख रही है? अब आप देखोगे बहुत जल्दी कि सब एक मंच पर होंगे, कोई किसी तरह की कोई गुटबाजी हरियाणा में नहीं नहीं रहेगी। और कोई थोड़ा बहुत मत पहले भी कोई गुटबाजी नहीं थी, थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। पार्टी के लिए सब एकजुट है और कोई काम भी कर रहे हैं तो ठीक है, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो अ, हो सकता है कि अलग मंच से भी काम कर रहे हों, लेकिन पार्टी के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अब वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आप इशारा कर रहे हो। सब जो है ना मिल करके एक मंच पर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल कि कुमारी शैलजा को हटाकर आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। एक ज़रूरत कहाँ पड़ी? क्या पहले प्रदेश अध्यक्ष जो थे, वो पूरा प्रॉपर उस वे में काम नहीं कर पाए? तमाम जो बूथ स्तर पर जो मजबूत करना था पार्टी को, वो नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से बहन जी शैलजा जी ने अपना संगठन संभाला, बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत की, सारे प्रदेश में वो घूमी। आपको पता है कि 2014 में हमारे 15 विधायक थे और 2019 में शैलजा जी के बाद में 31 विधायक आए। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो है ना शक्ति बढ़ी। और ये तो थोड़ा मीडिया की मेहरबानी जो 75 पार करके ये सरकार ज़बरदस्ती बीजेपी की बनवा दी। हमारे ये एबीपी न्यूज़, सी वोटर और ये आज तक वालों ने जो 18 तारीख 21 को वोट पड़नी थी, 18 तारीख को कह रहे हैं कि बीजेपी के 78 से 83 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के 3 से 5। तो उससे लोग गुमराह हुए, जो फ्लोटिंग वोट थी। अब आपको पता है कि हमारे 15 आदमी तो ऐसे थे कि जो 5000 से कम वोटों से हारे थे। तो हर जगह 5-6% तो फ्लोटिंग वोट होती है ही। तो वो लोग कि भाई इन्होंने मीडिया के जरिए माहौल बनाया, लेकिन लोगों में कहीं भी कांग्रेस की कोई कमी नहीं थी। अगर ऐसा माहौल नहीं होता मीडिया में तो निश्चित तौर से ये 20 से ज़्यादा इनके बीजेपी की सीटें नहीं आती। और अब मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में 2024 के चुनाव में ये सिंगल डिजिट में रहेंगे। जो 75 पार का ये नारा देते फिर रहे थे, अब उस नारे को साकार हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी 75 पार में रहेगी और 10 के 10 लोकसभा सीट जीत कराएंगे। धन्यवाद। तो नए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, आज से ही दौरा उनका शुरू हो रहा है और तमाम हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का बूथ स्तर पर काम किया जाएगा और जो आमजन से जो जुड़े मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का है, चाहे दूसरे मुद्दे हैं, चाहे घोटाले हैं, उनको उठाया जाएगा और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाया जाएगी। फरीदाबाद से ईटीवी भारत के लिए मैं रुस्तम जाखड़।